हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरब दुनिया और अरब दुनिया की भूख की। जी, अरबों के बारे में आमतौर से हमारी सोच ये है कि अरबों के पास बहुत माल है, उनके यहाँ उनकी ज़िंदगी ऐश की ज़िंदगी है, माल की रेल पेल है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 42 करोड़ अरबों में से 1/3 अरब भूख का शिकार है, उनके पास खाने का सामान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अरब दुनिया में 14 करोड़ 10 लाख लोग भूख का शिकार हैं, जिनके पास खाने का सामान नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो हर तीसरा अरब भूखा है। रिपोर्ट बताती है कि अरबों में पिछले 20 सालों में भूखे लोगों की तादाद 2 गुनी हो गई है। हालांकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि अरब दुनिया पिछले 20 सालों में और ज़्यादा दौलतमंद हो गई है और वहाँ दौलत की चकाचौंध और ज़्यादा बढ़ गई है। अरबों में भूख की इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। भूखे अरबों की सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है लेबनान में, सीरिया में, इराक़ में, यमन में। इंटरनेशनल मीडिया और अरब मीडिया में इस तरह की कई रिपोर्ट्स आती रही हैं कि ख़ासकर सीरिया और लेबनान में भूखमरी बढ़ने के बाद वहाँ के शरीफ घरानों की लड़कियाँ बहरीन और दुबई के बाज़ार हुस्न में अपना हुस्न बेच रही हैं। भूख से बदहाल मुसलमान घराने अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए उन्हें बैप्टाइज करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन की यही रिपोर्ट बताती है कि दौलतमंद अरब मुल्कों में मोटापा एक आम बीमारी की शक्ल अख्तियार कर गया है। 1/3 दौलतमंद अरब मुल्कों की 1/3 आबादी मोटापे का शिकार है। वहीं दूसरी तरफ मालदार अरब मुल्क UAE, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन जैसे मुल्कों के बारे में एक रिपोर्ट है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खाना बर्बाद करने वाले मुल्कों में से हैं। इनके यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इनके दस्तरखान पे, जिस दस्तरखान पे 10 लोग बैठ के खाना खाते हैं और जितना खाना वो छोड़ते हैं उसे 15 लोग और भरपेट खा सकते हैं। तो यानी 10 लोग जो हैं कुल मिला के 25 लोगों का खाना खाते हैं, जिनमें से वो खाते हैं और बर्बाद करते हैं। जिस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने अरबों की भूख से मुताल्लिक़ ये रिपोर्ट जारी की, उसी दौरान अबू धाबी में ड्राइवरलेस टैक्सी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और अबू धाबी दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ड्राइवरलेस टैक्सी की शुरुआत हुई है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है। एक तरफ अरब भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के जो है प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ऐश पसंद, ऐश परस्त और हुस्न परस्त अरबों के चर्चे बेरूत, पेरिस से लेकर लॉस वेगास तक हैं। इनकी हुस्न परस्ती का आलम यह है कि 14 दिसंबर से 21 दिसंबर 2021 के बीच अबू धाबी में ऊँटों का एक मुकाबला हुस्न रखा गया। इस मुकाबला हुस्न में जो असफरा मेले में मुनक़िद किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसमें खूबसूरत ऊँटों के ऊपर बहुत से इनाम रखे गए। इन इनाम की कुल जो मालियत है वो 3 करोड़ डॉलर है, यानी 11 करोड़ दिरहम, जो हिंदुस्तानी रुपयों में 220 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए बनते हैं। इस ऊँटों के मुकाबले हुस्न में 220 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए के इनामात तकसीम किए गए। सऊदी अरब क्यों पीछे रहता? इसी दौरान रियास के करीब सऊदी अरब में ऊँटों का एक मुकाबला ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें इस मुकाबले में 25 करोड़ सऊदी रियाल के इनाम बांटे गए, जो 6 करोड़ 60 लाख डॉलर बनते हैं। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 500 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए होते हैं। ये तमाम इनामात बांटे गए किसके लिए? ऊँटों के मुकाबले के लिए। एक तरफ देखिए कि अरब भूख से बेहाल है और भूख से परेशान है, और दूसरी तरफ जो है ये अरबों की ऐश परस्ती और हुस्न परस्ती का आलम यह है कि ये जो है करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। सऊदी अरब के ऊँट के मुकाबलों पर और अबू धाबी के ऊँट के मुकाबले हुस्न पर
720 کروڑ ہندوستانی روپے خرچ کیے گئے۔ ذرا سوچئے، حساب لگائیے کہ ان 720 کروڑ روپیوں سے کیا یہ عرب اپنے عرب بھائیوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے تھے؟ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے لیونارڈو دا ونچی کی پینٹنگ سلواڈور منڈی کو $450 ملین میں خریدا، جو ہندوستانی روپیوں میں لگ بھگ 3200 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ صرف ایک پینٹنگ کی یہ قیمت ہے جو کراؤن پرنس نے خریدی۔ کیا ان پیسوں سے عربوں کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی تھی؟ عربوں کی مدد نہیں کی جا سکتی تھی؟ یہ عرب جو دنیا کو عرب اور عجم میں بانٹتے ہیں اور عرب اپنے آپ کو جو ہے اعلیٰ سمجھتے ہیں، لیکن یہ عرب جو ہے اپنے عرب بھائیوں ہی کی بھوک سے بے خبر ہیں، عربوں کی بھوک کو لے کر بے حس ہیں۔ دوستوں، یہ ہے عربوں کا حال۔ دوستوں، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔